नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। आज यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने में लोग इकट्ठा हुए हैं। विश्वकर्मा धर्मशाला एवं मंदिर ट्रस्ट के पास में आए हैं। यहाँ एक कार्यक्रम है जो कि ब्रह्मलीन स्वामी राम लखन दास जी महाराज की पुण्यतिथि है। और इस अवसर पर हम अभी जो यह देश में सरकार चल रही है, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक महेंद्र विश्वकर्मा जी भी आए हुए हैं। विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। और यहाँ हम यह जानेंगे कि जो अभी उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, जिसमें कि सभी जातियों को भागीदारी मिल चुकी है, जैसे कि उसमें उस मंत्रिमंडल के गठन में देखा जा रहा है कुशवाहा भी, पटेल भी, मौर्य भी, यादव भी, सारे लोग उसमें शामिल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन में। और उस स्थान पर संयोजक नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो यह अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसके विषय में आप सरकार की तरफ से आप क्या कहते हैं? संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत अच्छा वर्कर है, जो बहुत बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर पार्टी नज़र रखती है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिला है। हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक पदाधिकारी बनाने का काम किया है और बहुत अच्छे पदाधिकारी बनाने का काम किया है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगेगा, नहीं, अभी हम थोड़ा सा यह भी जानेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में ही। अभी जैसे कि समाजवादी पार्टी के राम आश्रय विश्वकर्मा जी का भी कहना था कि विश्वकर्मा समाज को सम्मान नहीं दिया, उन्हें अपमान किया। ऐसे ही सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि हथौड़ी छेनी दे करके विश्वकर्मा समाज को सम्मान मिल रहा है, शासन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। और इतने कहते हैं कि 12 से 14% की आबादी विश्वकर्मा समाज की कही जाती है। तो क्या 2022 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं चाहिए क्या? संजय जी, ओम प्रकाश राजभर के बारे में मुझसे ज़्यादा शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे ही साथ सरकार में थे। और ओम प्रकाश राजभर जी से मैं बार बार कहता रहा कि माननीय मंत्री जी, अभी आप सरकार में हैं, विश्वकर्मा समाज के कुछ लोगों को आप दलित पिछड़ी राजनीति करते हैं, तो कुछ लोगों को ले जाइए आयोग में, निगम में एडजस्ट कराइए। बोले हाँ करूँगा विश्वकर्मा जी करूँगा, करते रहे। और जब उन्होंने लिस्ट दिया है सरकार में, तो सारे अपने राजभर लोगों की लिस्ट दिया था, एक भी विश्वकर्मा लोगों की लिस्ट नहीं दिया। और मैं बार बार विश्वकर्मा समाज के मुद्दों पे मैं उनसे कहता था कि आप सदन में उठाइए मेरी बात को। मेरी बात देखिए महेंद्र विश्वकर्मा जी, मेरी बात ओम प्रकाश राजभर से नहीं हो रही है, मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया सम्मान, इसके विषय में हो रहा है। आप अपने सरकार के विषय में बताएं। संजय जी, अभी मैं जो बता रहा था, और वही ओम प्रकाश राजभर जी, जब पार्टी उनको निकाल के बाहर कर दिया, दूध की मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया, तो वो जा करके सदन में विश्वकर्मा समाज की वाहवाही लूट रहे थे। जब सरकार में थे तब तो विश्वकर्मा समाज को नहीं ले गए, एक भी आदमी को आयोग में, निगम में उनको हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, नहीं कराया उन्होंने। और हमारे समाज का आदमी भारतीय जनता पार्टी में उस पटल पर जिस दिन पहुँच जाएगा, संजय जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इलाहाबाद ही नहीं, पूरे 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 ज़िलों का एक एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का सरकार में होगा, आयोग में, निगम में होगा, मंत्री भी बनेगा, विधायक भी बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और संयोजक नमामि गंगे, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और इसी के साथ में हम थोड़ा सा जनता से जानते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा समाज के काफ़ी लोग समाज की राजनीति भी कर रहे हैं, पार्टियों की राजनीति भी कर रहे हैं। उनसे हम यह जानते हैं कि 2022 में क्या वो सम्मान हथौड़ी छेनी लेकर के अपना सम्मान मानते हैं, या शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवाज़ भी उठाएंगे? इसके विषय में सर, आप 2022 में आपका नाम, थोड़ा परिचय। राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा का। तो जो अभी आपने बातें सुना, 2022 में सम्मान और ये सब जो चल रही है, छेनी हथौड़ी और सरकार के विषय में क्या ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं। ये 2 महीने पहले भाषण होते हैं, इलेक्शन के बाद सब भूल जाएगा। मेरे अपने नहीं, अभी जो संगठन हुए उसमें सम्मान नहीं दिए हैं जो लोग कह रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहते हैं? चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए।
हम कहते हैं नेताओं को सद्बुद्धि दे, हमारा समाज भी बहुसंख्यक है, आगे बढ़े, इस बारे में भी अपनी सोच रखें, हमारे बारे में सोचें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। तो हम थोड़ा सा प्रोफेसर जी से दो शब्द जानते हैं कि अभी अभी जो या हम लोगों की चर्चाएं चल रही थी, भागीदारी सुनिश्चित करने की बातें चल रही थी, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो विश्वकर्मा समाज है यह निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है अन्य वर्गों की अपेक्षा। तो और जैसा भी सब लोग कह भी रहे थे कि यदि हमारे समाज का जो प्रतिशत है, हिस्सा है, वो 12 से 15% है या 15 करोड़ आबादी है, तो उसके आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए, हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए और अधिकार भी मिलना चाहिए। तो 2022 के चुनाव में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विश्वकर्मा समाज किस तरफ रुख है, कुछ बताएंगे? विश्वकर्मा समाज देखिए बहुत विखंडित है और बिखरा हुआ है, क्योंकि किसी भी पार्टी में आप ये चाहें कि वो विश्वकर्मा समाज किसी विशेष पार्टी का हो करके रहेगा या रहता है, तो ये संभव नहीं है। यह जो है सभी लोग अपने मतों का उपयोग अपनी सुविधानुसार अपने नेतृत्व के आधार पर करेंगे और अपने वो देखेंगे कि उनका कहाँ हित है। वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। क्या सम्मान के ऊपर विश्वकर्मा समाज वोट करेगा क्या 2022 में? ये तो मानव स्वभाव है कि जिसको जहाँ सम्मान मिलता है वो वहाँ पर जाता है, और हमारा विश्वकर्मा समाज भी इतना तो समझदार है ही कि जहाँ उसे जहाँ उसे सम्मान मिलेगा निश्चित रूप से वहाँ जाएगा वो। सर, वकील साहब, आपसे भी हम जानते हैं कि सम्मान के ऊपर विश्वकर्मा समाज वोटिंग करेगा 2022 में, या विकास के ऊपर, या क्या कारण होंगे? देखें, विश्वकर्मा समाज ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल किसी एक जाति विशेष का नहीं हो सकता और ना ही किसी एक जाति विशेष से उसकी कोई मान्यता होती है। हम समझते हैं कि जो राजनीतिक दल हमारे विश्वकर्मा समाज को अपने नेतृत्व में स्थान देगा, सम्मान देगा, उन्हें नेतृत्व के उसमें रखेगा, उन्हें नेतृत्व करने का मौका देगा, हमारा विश्वकर्मा समाज उस राजनीतिक दल की तरफ सामूहिक रूप से वोट करने को तैयार है। नहीं, 2022 के चुनाव में अभी तो 6 महीने का फासला है, तो 6 महीने में क्या आप अपना मान सम्मान और क्या इस सब सुनिश्चित कर पाएंगे? जी, मैं ये देखूंगा, हमारे विश्वकर्मा समाज के तमाम जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो ये देखेंगे कि कौन सा दल विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहा है। वो हमारा विश्वकर्मा समाज ये जानने के लिए काफ़ी सक्षम है और वो जान करके अपने मतों का प्रयोग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कोई भी राजनीतिक दल अकेले अपनी एक जात विशेष से नहीं हो सकती। राष्ट्रीय दल जितने हैं, मैं उनसे भी ये चाहूँगा कि वो हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में अपना एक कैंडिडेट घोषित करें और अपने मतों का स्थानांतरण हमारे विश्वकर्मा समाज के उस प्रत्याशी के लिए करावें। मैं उन लोगों के साथ हूं और विश्वकर्मा समाज उनके साथ सामूहिक रूप से जाने को तैयार है। ऐसी स्थिति में विश्वकर्मा समाज ये उन्हीं दलों का सहयोग करेगा जो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों का, हमारे विश्वकर्मा समाज के नेताओं का प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार होगा। हम उनको समर्थन करेंगे, आगे नहीं। आपको क्या लगता है कौन सा राजनीतिक दल अभी तक सम्मान दिया है, विश्वकर्मा समाज का सम्मान किया है इससे पहले? देखें, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम लोग हैं जिनको सम्मान मिला है, स्थान मिला है, नेतृत्व करने का भी मौका मिला है। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं, राम आश्रय जी को भी स्थान मिला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी से ये आजमगढ़ के विश्वकर्मा जी हैं, उन्हें भी जो है स्थान मिला है। वो कृष्ण मूर्ति जी हैं क्या? हाँ, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी। तो
दिया गया है सबको। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं प्रायः मैंने ये देखा है, वो ये कहते हैं कि आपके समाज का कितना वोट है। मैं कहता हूँ कि आपके समाज का कितना वोट है जो आप अपने को विधायक जिता ले जाते हैं, तो आप हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दीजिए। वो निश्चित हम लोग उसको साथ होकर के और उसको जिताने का काम करेंगे। और जिस दिन ऐसा कोई राजनीतिक दल सामूहिक रूप से वो करेगा, ज़्यादा देगा, हम उसके साथ सामूहिक रूप से ज़्यादा मात्रा में उनको मतदान करने का पूरा वो सहयोग करने को तैयार हैं और पूरा ये आह्वान करने को तैयार हैं कि हम किस पार्टी को करेंगे। जब तक ये नहीं साबित करती पार्टी राजनीतिक दल कि हम ज़्यादातर मात्रा में हम आपके समाज के लोगों को जो है नेतृत्व देने को तैयार हैं और दिए हैं, तो हम हमारे समाज के लोग उस तरफ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि नैनी में विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति खड़ा है और करछना में दूसरे समाज का व्यक्ति खड़ा है, फिर हमारा सामूहिक रूप से उस व्यक्ति के होगा जो पार्टी हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा, हम उनको अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी। और आप देख रहे थे एसवी होम न्यूज़। संजय विश्वकर्मा के साथ आए थे हम यहाँ विश्वकर्मा धर्मशाला एवं मंदिर ट्रस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारियों से अवगत कराया और यहाँ के लोगों से भी जानकारियों से आप लोगों को अवगत कराया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।